जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। आज कोविड-19 में पूरे हिंदुस्तान में 34,956 कंफर्म केस है। रिकवर है 22,942। टोटल लॉस ऑल ओवर इंडिया 687। महाराष्ट्र 8,641 confirmed case for today. Recover 5,527 and total death COVID 266। ये नंबर बहुत ज़्यादा ही है और मैं आप लोग से उन तमाम कोरोना योद्धा जो आज के समय इस समय लड़ाई बीमारी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और तमाम जो कोरोना पॉजिटिव पूरे हिंदुस्तान में जिनके इलाज चल रहा है, उन लोगों के लिए भी मैं जल्दी स्वस्थ इसकी शुभकामनाएं करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द वो लोग सब स्वस्थ होके आ जाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान दें। मित्रों, आज का दिन मैं आप लोग से उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं जो बच्चे अच्छा मार्क ला के पास हुए हैं और जो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। मेहनत करना और सही मेहनत करना यह जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही मेहनत करना, सही चीज के लिए मेहनत करना, यह जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। आप अपने जीवन में आपको तय करना है क्या होगा। आपको तय करना है कि आपका दिशा क्या होगा। आपके गुरु आपको समझा के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं रास्ता, और रास्ता पे चलना कैसा है आपको और किस किस प्रकार की कठिनाई आएगी, उसको देखते हुए संभलते हुए अपने जीवन में शिक्षा की ओर, अपने विजन की ओर बढ़ना है। ये आपको तय करना है। बच्चों, आज आप पढ़ के एक स्टेज पे आप आ गए हो। एग्जाम देने के बाद आप स्टेज पे आ गए हो। अब आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज का जो पढ़ाने का तरीका होता है, वहाँ का स्टूडेंट का जो रहन सहन होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। आपको अलग अनुभव होगा वहाँ पर, क्योंकि आप परीक्षा पास करने के बाद अब आप, हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में जाएं वहाँ ड्रेस नहीं हो, आप जो फॉर्मल ड्रेस पहनते हो वो ड्रेस पहन के ही आपको जाना हो। आपको नया चीज का अनुभव होगा, बहुत से आपको नए दोस्त मिलेंगे और कुछ बुराइयां भी आपके साथ में वहां मिलने का प्रयास करेगा। आपको बुराइयों को दरकिनार करते हुए अच्छाई की रास्ता को अपनाना है और अपने जीवन को, जो विजन जो आपने तय किया है, जो आपको लगता है कि आप आसानी के साथ में उस जीवन का पालन कर सकते हैं,
उस स्टडी के स्ट्रक्चर की ओर जा सकते हैं और अपने जीवन में हंसते खेलते हुए कभी भी इसको प्रेशर नहीं लेने का, कभी भी पढ़ाई को या अपने विजन को प्रेशर लेके काम नहीं करने का, हंसते हुए खेलते हुए उस चीज को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उसको करना चाहिए। आप आज पढ़ के अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, आप अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, आप अपने समाज का नाम रोशन किए हैं। मित्रों, बच्चों, आपने जो ये नाम रोशन किया है ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने अच्छे परसेंटेज लाए हैं और आप अब कॉलेज जाएंगे, जहां पर पहले आप, अगर आप बॉयज स्कूल में पढ़ते होंगे तो सिर्फ आपको वहां पर युवक ही मिलते होंगे, लेकिन अब आप कॉलेज में जा रहे हैं, युवक और युवती दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है। आपका अनुभव भी अलग अलग से उत्पन्न होगा, नए नए चीज आपको देखने को मिलेगा। आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप अच्छाई की ओर देखिएगा और जो बुराई है उसको दरकिनार करते हुए अपना विजन की ओर, पहले आप अपना विजन तय कर लीजिए। किसी भी चीज का एक विजन होना चाहिए कि मुझे यह करना है, और उस विजन को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर कंप्यूटर की स्टडी के अगर दरकार पड़ती है तो आप कंप्यूटर का स्टडी कीजिए उसमें। अगर आपको लगता है कि मुझे उसके लिए और भी हायर स्टडी करना होगा तो वो हायर स्टडी के लिए आप अपने पिताजी से बात कीजिए। अब जो है आप अपने पिताजी और माताजी के साथ में, जब आप एक हम उम्र हो जाते हैं और जब पिताजी के हाइट में आप आ जाते हैं तो आप उनके एक मित्र के रूप में आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। और हर गार्जियन को एक मित्र के नाते, मित्र के तरह ही अपने बेटे को चाहे बेटी को समझाना चाहिए कि क्या 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 अच्छाई है और क्या बुराई है, कौन सा चीज अच्छे के लिए है, कौन सा चीज बुराई के लिए है, ये बताना चाहिए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज के डेट में भी हिंदुस्तानी का संस्कार और संस्कृति ऐसा चीज है कि आज पूरे विश्व में, आपने सुना होगा कालीचरण के बारे में, कालीपुत्र कालीचरण, एक संत कि मंत्र के उच्चारण, शिव तांडव का जो ये मंत्र है, इसका उच्चारण से पूरे विश्व भर में एक छोटा सा मंत्र पूरे विश्व में आज जय जयकार कह रहा है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। उसको देखने के लिए सब फॉरेन में भी लोग देखने के लिए उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। आखिर उनका मेंटलिटी आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के दिए हुए, हमारे सनातन धर्म में जो दिया हुआ संस्कार है, जो मंत्र है, जो मंत्र के उच्चारण से मग्नमोह हो जाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मंत्र है, अगर इसको आप अपने जीवन में, अगर आप रोज एक बार अगर शिव जी का मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, अगर ये मंत्र को रोज पढ़ा जाए, ये तो कोरोना काल जैसा जो भी चीज है, ये आपके आगे पीछे भी नहीं भटकने वाला है। मित्रों, आज मैं बात कर रहा था बच्चों के बारे में। बच्चों को संस्कार, पूजा पाठ, विधि विधान जरूर बताना चाहिए। मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाते हैं, पब जाना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्को जाना स्टार्ट कर देते हैं।
उन्हें प्रयास करना चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को कम से कम अपने अगल बगल अगर कहीं सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग में उन बच्चों को जरूर भेजना चाहिए। अगर हो सके तो तमाम आज जो बच्चे लोग पास होके 10th पास करके 12वीं पास करके जो अब कॉलेज जाने वाले हैं, हो सके तो बच्चों को अखिल विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करवा दीजिए। एवीपी के माध्यम से अपने पढ़ाई में भी लोग ध्यान देंगे और खासकर योग में भी ध्यान देंगे। बच्चों को आज माता पिता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इस समय जब वो 10th पास करने के बाद जब बच्चे का मन विचलित होने लगता है, या तो उड़ान भरने लगेंगे, बड़े बड़े उड़ान भरने लगेंगे, आपसे किसी चीज का डिमांड करने लगेंगे, मुझे मोटरसाइकिल दे दीजिए, मैं मोटरसाइकिल से कॉलेज जाऊंगा। और आपको भी लगेगा कि नहीं, उनको मैं मोटरसाइकिल दे सकता हूं, आप हर चीज से सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उड़ान भरने की समय है। और इसी समय अगर आप धीरे धीरे अस्थिरता के साथ में उसको सही जीवन का राह दिखाएंगे तो वो गलत रास्ता में बिल्कुल ही नहीं जाएगा और अस्थिरता के साथ में वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। मित्रों, आज बच्चों को आपकी बहुत ही आवश्यकता है। आप कम से कम शाम को बच्चों को बैठा के जरूर बात कीजिए और बातों को अपना रखिए और प्रेशर मत बनाइए कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है या तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको आईपीएस बनना है। आप प्रेशर मत बनाइए, पहले बच्चों का सुनिए कि बच्चे क्या चाहते हैं और आप उस चीज के लिए सक्षम हैं कि नहीं, ये भी जान लीजिए। अगर बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है और आप सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने बेटा को बताइए कि बेटा वो चीज नहीं कर सकते हैं, तुम यहां पर ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा कुछ व्यवस्था देखो जहां पर मैं तुम्हें उचित व्यवस्था वहां पर करा सकूं। हमें हरदम प्रयास करना है अपने बच्चों को। एक दोस्त के नाते सलाह देने का समय आ गया है, क्योंकि जो बच्चे लोग आज उत्तीर्ण किए हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, उनका मनोबल बहुत हाई हो गया। अभी लगता है वो उसने जंग जीत लिया है, जंग जीत लिया है लेकिन फतह नहीं किया है, अभी भी झंडा लेना बाकी है। उस चीज को बताना होगा। और ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे। आप गार्जियन हैं, आप बात कीजिए अपने बच्चों से और उनको बताइए कि बेटा तुम्हारा मनसा क्या है, बेटी तुम्हारी मनसा क्या है, तुम क्या करना चाहती हो आगे, तुम्हारे किस लाइन में तुम्हारा इंटरेस्ट है। उनसे बात कीजिए। कम से कम उनके विचार, अपने विचार का आदान प्रदान बच्चे के साथ में मिलके अवश्य कीजिए, समय निकाल के कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। मित्रों, एक बात और बोलना चाहता हूं, आज उन बच्चों से बोलना चाहता हूं जो बच्चे आज उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, जो नहीं पास कर पाए हैं। हो सकता है उनके लिए कुछ बेटर चीज सामने आने वाला हो। हार के बाद ही जीत होता है, ये इतिहास गवाह है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा रैंक लाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। और आप गार्जियनों से भी आग्रह करता हूं मैं कि कृपया करके आप उन बच्चों के ऊपर गुस्सा, डांट ये सब मत निकालिए। हो सकता है कि आपने समय नहीं दिया होगा उसको, या वो थोड़ा कमजोर होगा, वो उसकी परेशानी है, लेकिन आप उसके ऊपर गुस्साइए मत कि तुम गलत नंबर लाए हो, तुमने क्या किया स्कूल में। जिस प्रकार से आज लोग गार्जियन रिएक्ट करते हैं, ये गलत बात है। प्यार से समझाइए, बोलिए नहीं बेटा, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करो।
दोबारा दौड़ो, तुम जरूर जीतोगे, क्योंकि हार के बाद ही जीत होता है, ये इतिहास है। उन्हें समझाना होगा। और मैं उन तमाम बच्चों से आग्रह कर रहा हूं कि जिनके दिमाग में फालतू बातें आती है, जैसे मैंने कल सुना, कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की चीजों से बच्चे, आप लोग दूर रहो, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हो। आपके माता पिता आपसे बहुत आश्रित रखते हैं, आपसे आपका समाज आश्रित रखता है। आप 2 साल के बाद आप वोटर बन जाएंगे, 2-3 साल के बाद आप वोटर बन जाएंगे, आपका राइट हो जाएगा वोट देने का। आपके एक वोट से राज्य और केंद्र निर्धारित होगा। बच्चों, अपने आप को कमजोर ना समझें। आप अपने को छत्रपति शिवाजी समझ के हरदम मैदान में उतरने का प्रयास कीजिए और अपनी धर्म की बात अवश्य करें और बिना छुपे हुए करें। किसी प्रकार का भी मन में हीन भावना ना रखें और पूरे भावना के साथ में अपनी धर्म की बात कीजिए और धर्म की जय जयकार कीजिए। मित्रों, आज हमें अपने बच्चों को जो भी उनकी इच्छा है, हो सकता है कि अच्छा नंबर लाए हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन होगा कि पापा मुझे साइकिल खरीद के देंगे, मोटरसाइकिल खरीद के देंगे। आप तुरंत खरीद के मत दीजिए। कभी भी प्रलोभन से आदमी सक्सेस नहीं करता है, यह इतिहास गवाह है। जीवन में हरदम बच्चों को उचित शिक्षा और उचित निर्णय देने वक्त आपकी वहां पर साझेदारी होनी चाहिए। आपकी साझेदारी से ही बच्चे को निर्णय लेना चाहिए और आपके सहयोग से बच्चे को निर्णय लेना चाहिए कि आने वाले दिन में वो क्या करेगा। आज आपका निर्णय और बच्चे का निर्णय समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व और का धनी वाला व्यक्ति आपका परिवार में आगे बढ़ेगा। मित्रों, हमें हर चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग तुरंत फैसला ले लेते हैं कि हायर स्टडी करना है, बच्चे को हॉस्टल भेजना है। हमें हॉस्टल में भेजने के बाद भी बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चों पे हर खबर का, हर चीजों का एज ए फ्रेंड बन के बात करना चाहिए और हर चीज की जानकारी आपको रहना चाहिए। मित्रों, आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कल मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन में मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आग्रह करता हूं, इस पैंडिक कोरोना का जो ये काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कृपया करके मेरे जन्मदिन का कोई भी पोस्टर मत लगाइए और किसी प्रकार का भी उत्सव कहीं पर भी मत मनाइए। मेरे छोटे भाई लोग मलाड में मेरे गैर हाजिरी में राइजिंग स्टार के तमाम युवाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका सोच का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ब्लड कैंप रखा है
आपको मालूम होगा कि आज हमारे देश में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कोरोना काल से लोग मर रहे हैं और बहुत से मरीजों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं राइजिंग स्टार के प्रेसिडेंट रोहित त्रिपाठी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उनका सोच बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही हमारे सहयोगी नंदन सिंह ने वृक्ष लगाने का कार्यक्रम तय किया है, तो मैं नंदन सिंह का भी अभिनंदन करता हूं। मैं कोरोना के चलते मैं आ नहीं सकता, मैं पूना में हूं, लॉकडाउन हूं, और इस समय में मैं जैसे आप लोग से आग्रह करता हूं कि जितना अधिक से अधिक खर्चे कटौती को कम कीजिए। इसीलिए मैं आप लोग सबों से आग्रह करता हूं कि किसी प्रकार का भी बैनर पोस्टर आप लोग मेरे जन्मदिन का नहीं लगाएंगे। मित्रों, अंधेरी में फूलचंद उबाले वो मास्क वितरित करने का कार्यक्रम रखा है। मास्क आज बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं तहे दिल से फूलचंद उबाले जी का भी अभिनंदन करता हूं उनके सोच के लिए कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सोच है। मित्रों, ऐसे ही भिवंडी में मेरे मित्र हैं दीपक झा, उन्होंने भी कहा है कि आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में होम्योपैथिक जो इम्यूनिटी बूस्टअप करता है उसको आप बढ़ाने के लिए आपको दवा हम बांटेंगे। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उन लोगों को बहुत बहुत मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जो इस तरह की सोच से काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप लोग से आग्रह करता हूं, कृपया करके किसी भी तरह का खर्चे वाला चीज आप लोग मेरे जन्मदिन पे नहीं करेंगे, कोई भी बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे। और मैं इसी के साथ मैं आप लोग से अपने वाणी को विराम करने से पहले मैं अटल जी की कविता सुनाना चाहता हूं। मैं आखिर विश्व गुरु महान, देता विद्या को अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन की अंधकार क्यों कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर सब गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता है जगती सौरभ भय, सौरभ भय, सौरभ भय। विश्व गुरु हिंदुस्तान। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।